मैं बालक कुमार जेना, भूगोल विभाग, बहरागोड़ा महाविद्यालय बहरागोड़ा। मैं आज सेमिस्टर 3 CC7 ज्योग्राफी ऑफ झारखंड यानी झारखंड का भूगोल में टॉपिक सॉयल रिसोर्स ऑफ झारखंड, सॉयल रिसोर्स ऑफ झारखंड यानी झारखंड का मृदा संसाधन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कहने का है कि हमारी जो रिसोर्स यानी संसाधन यानी कहने का है कि कोई वस्तु का पुनः प्राप्ति यानी पुनःस्रत यानी पुनः प्राप्ति यानी पुनःस्रत अर्थात संसाधन यानी कहने का है संसाधन एक ऐसा स्रोत है, संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, करता है। कहने का है कि यह एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है, बहुत सारे वस्तु ऐसा है जो प्रकृति का है, पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका जो है लेकिन उस तरह का वस्तु का उपयोग नहीं होता है, तो उसे हम लोग संसाधन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जब तक कि मनुष्य का उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि मनुष्य जब तक उसका उपयोग नहीं करता है, उसका आवश्यकता नहीं होती है, उनका इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, तो उस तरह की वस्तुओं को हम लोग संसाधन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे में हमारे जेम्स फिशर के शब्दों में संसाधन वो कोई भी वस्तु है, संसाधन वो कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। कहने का है संसाधन वो कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं आगे चल के कि इन संसाधनों के अंतर्गत आज हम झारखंड के मृदा संसाधन यानी सॉयल रिसोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो कहने का है कि मृदा जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, क्योंकि यह जो है इन मृदाओं में जो है खेती होती है। ठीक है, और साथ ही कहते हैं कि यह अनेक प्रकार की खनिजों, पौधों तथा जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। कहने का मतलब कि यह अनेक प्रकार की खनिजों, पौधों तथा जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। ठीक है, और यह एक जो है यानी कहने का मतलब इन मृदाओं में, इन मिट्टियों में कोई जीवों का जो है प्राकृतिक आवास स्थल माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कह सकते हैं ये हमारे बहुत ही उपयोग की स्रोत है। मृदा में आज हम लोग मृदा का दैनंदिन उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माने जाते हैं। समझ में आया?
साथ ही हम लोग इन मृदाओं को, यानी हमारे इन झारखंड राज्य में विभिन्न तरह की मृदाएं पाई जाती है। विभिन्न भागों में विभिन्न तरह की मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि बनावट, रंग, उम्र तथा रासायनिक गुण, यानी बनावट, रंग, गुण तथा रासायनिक जो है गुणों के आधार पर, ठीक है, इसे मुख्य रूप से 5 भागों में रखा गया है। समझ में आया? सबसे पहला है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है यानी रेड सॉइल, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी एंड जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। इस तरह से 5 मुख्य भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाल मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। लाल मिट्टी जो है, ये कहने का है कि झारखंड के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा विकास आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस के क्षेत्र में हुआ है। आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस के क्षेत्र में हुआ है। झारखंड के 90% क्षेत्र जो है में आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, 90% क्षेत्र जो है वो आर्कियन युग की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास का मात्रा जो है वो अधिक होता है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होता है। सामान्य तो इसका रंग जो होता है लाल होता है। इस मिट्टी में मटे अनाज, मूंगफली, गन्ना, चावल आदि की जो कृषि की जाती है। ठीक है, मूंगफली, मटे अनाज, गन्ने, चावल आदि की खेती की जाती है। ठीक है, यह मिट्टी प्रधानतः जो है ये छटनागपुर के क्षेत्र में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलकर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है हमारी इसका विकास जो है, ठीक है, राजमहल ट्रेप के क्षेत्र में इसका विकास अधिकतर हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी में क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया जो है अधिक होती है। साथ ही ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की करने में अधिकतर सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इस तरह से ये जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, और यह हमारी जो है ये क्षेत्र जो है अधिकतर उपयोगी माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ लेटराइट मिट्टी देखेंगे। लेटराइट मिट्टी के बारे में जानकारी लेंगे। लेटराइट मिट्टी जो है ये अधिकतर ऐसे प्रदेश में विकसित होती है जहाँ पर आर्द्र शुष्क मौसम जो है एक के बाद एक आते हैं, आर्द्र शुष्क मौसम। ठीक है, तथा जो है क्या है कि इस मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा लोहा का मिश्रित जो है पाई जाती है। एल्यूमिनियम तथा लोहा के मिश्रित, ठीक है, जो सिलिकेट पाया जाता है। और यह कृषि के दृष्टिकोण से उतना उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उर्वरता कम है। और ऐसे भी जो है जहाँ पर सिंचाई के द्वारा कुछ क्षेत्र जो है हम लोग कुछ कृषि करते हैं, जैसे धान का कृषि हो गया, गन्ना का, ये सब कृषि कुछ जो है
जहाँ कुछ सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर एक खेती होती है। आगे चलकर हम लोग देखते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी जो है ये कहने का है दामोदर घाटी जो पश्चिम में लातेहार के पूर्वी भाग से पूर्व में धनबाद एवं जामताड़ा तक इसका विस्तृत मानी जाती है। ठीक है, यानी दामोदर घाटी जो पश्चिम में लातेहार के पूर्वी भाग से पूर्व में धनबाद एवं जामताड़ा तक विस्तृत मानी जाती है। ठीक है, बलुई मिट्टी का ये सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इस मिट्टी में मोटे बालू के ऊंचे अनुपात के साथ कुछ लौह अंश भी मिलता है। ठीक है, और इसमें चूना का अंश जो है वो कम पाई जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कुछ जो है अगला जलहड़ मिट्टी। ठीक है, यह विशेषकर जो है साहेबगंज का उत्तरी पश्चिमी भाग, ठीक है, एवं पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ ही हमारी झारखंड राज्य का पूर्वी सिंहभूम के जो हमारी बहरागोड़ा क्षेत्र है, बहरागोड़ा क्षेत्र के समीप जो है निचली जो स्वर्ण रेखा नदी जो है, ठीक है, यानी स्वर्ण रेखा जो घाटी है उसमें इस तरह की मृदाएं भी विकसित है। ठीक है, साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पुराने जलहड़, जबकि पूर्वी भाग में तथा पाकुड़ के क्षेत्र में नवीन जलहड़ मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि ये मृदाएं यानी इन जो मृदाओं की प्रकार हम लोग देखें। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में विस्तार है और इन सबके बारे में हम लोग जानकारी लिए। आगे चल के हम लोग देखेंगे मृदा की अप्रदन समस्या, इसकी संरक्षण के बारे में अगला कक्षा में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।